आज हम एक नई यात्रा करेंगे और बात करेंगे कि समुद्र कितना गहरा है। इंसान हर ऊंचाई को छूना चाहता है, लेकिन कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो गहराई तक जाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया हमारी सोच से भी बड़ी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि समुद्र पृथ्वी से भी बड़ा है और गहरा है? आइए आज ऐसी ही एक यात्रा करेंगे। पूरी पृथ्वी को तोड़कर यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो 2 मील तक पृथ्वी डूब सकता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3/4 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है और 1/4 हिस्सा में मात्र ज़मीन है। इसलिए आज के आर्टिकल में समुद्र की उस गहराई तक जाएंगे जिसे आपने अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। इससे पहले कि हम यात्रा को प्रारंभ करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल इन पर प्रेस कर दीजिए। हम समुद्र की 40 मीटर की गहराई पर हैं, जहां सामान्यतः हम लोग स्कूबा ड्राइविंग कर रहे हैं। लेकिन अब हम स्कूबा ड्राइविंग करते करते 73 मीटर की गहराई पर पहुंच गए हैं। यह इतना गहरा है मानो ताजमहल और कुतुब मीनार को समुद्र में उल्टा डाल दिया गया हो। लेकिन अब हम और थोड़ी गहराई पर जाते हैं। हम 93 मीटर की गहराई पर आ गए हैं। यह मानो ऐसा लगता है जैसे लुसुतानिया जहाज के तलबे पर आ गए हों। लेकिन अब हम 100 मीटर की गहराई पर आते ही हमारे साथियों में से कईयों को मुश्किलें पैदा होने लगी हैं। इसका प्रमुख कारण यहाँ की डिप्रेशन सिकनेस है। यहाँ आश्चर्य की बात तो यह है कि इससे भी गहराई पर जाकर हर्बर्ट निश्च नाम के तैराक ने 214 मीटर की गहराई को तय किया, और वो भी मात्र एक सांस में। ऐसे ही अहमद गब्बर ने 332 मीटर की गहराई पर जाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन आपको बता दें कि हम जितना भी सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहरा समुद्र होता है। इसकी गहराई में अगर और जाना चाहें तो 443 में इतना गहरा होता है कि इसे स्टेट एम्पायर बिल्डिंग को यदि उल्टा खड़ा कर दें तो बराबर हो जाएगा। अब हम 500 मीटर की गहराई को फतेह कर लिए हैं और यहाँ पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल के दर्शन होने लगे। हम थोड़ा और नीचे 532 मीटर में आ गए। इसे एम्पायर बैगमेंस मिलने लगे हैं। अब हम 800 मीटर की गहराई पर आ गए हैं। यहाँ समुद्र इतना गहरा लगता है मानो बुर्ज खलीफा को उल्टा डाल दिया गया हो। अब हम और आगे बढ़े, 1000 मीटर की गहराई पर आ गए हैं। इस गहराई को स्कैरी जोन कहा जाता है। अब जो लोग अंधेरे से डरते हैं वो दिल थाम कर बैठे, क्योंकि इस स्तर के बाद आपको सूरज की रोशनी मिलने ही नहीं वाली है। हम 1280 मीटर की गहराई पर आने पर एक लेदर बैग कछुआ नज़र आता है हमें। वही 2000 मीटर में हमें एक ब्लैक ड्रैगन फिश मिलता है जो इतना खतरनाक होता है पूरे के पूरे मनुष्य को ही निगल जाता है। हम लोग अब एक एवरेज गहराई पर आने ही वाले हैं, यानी कि 4267 मीटर की गहराई पर। लेकिन अब हम और आगे जाएंगे और तैरते तैरते हम 6000 मीटर का पड़ाव पार कर लिए हैं, जिसे हडाल जोन कहा जाता है। लेकिन पानी का दबाव ज़मीन के मुकाबले 1100 ज़्यादा होता है और हम और आगे बढ़े तभी हमको अपने देश की पनडुब्बी नज़र आने लगी, लगभग 6500 मीटर। लेकिन हमने अपनी इच्छा शक्ति को और प्रबल किया और आगे बढ़े और अब हम 8848 मीटर की गहराई पर आ चुके हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे माउंट एवरेस्ट को पानी में उल्टा खड़ा कर दिया। हम और आगे बढ़े और 10,898 मीटर की गहराई पर आ चुके हैं। आपको पता होगा कि यहाँ इस गहराई को जेम्स कैमरन ने डीप सी चैलेंज के तहत समुद्र की गहराई नापी थी और आखिरकार फाइनली हम 10,994 मीटर, जो समुद्र का अंतिम स्तर माना जाता है, वहाँ पहुँच गए। इसे मैरियाना ट्रेंच और चैलेंज डीप भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह समुद्र का अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी भी समुद्र का सिर्फ 5% का अनुमान लगा पाए हैं। बाकी के 95% अभी भी बाकी है, जिसमें कि हम सोच भी नहीं सकते कि यह कितना गहरा हो सकता है और अगर उसमें किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हों। अगर आपको यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाकर ऑल इन पर प्रेस कर दे। कम से कम इस वीडियो पर 1 मिलियन लाइक का एम रखा है हमने, और यह लक्ष्य आपके ही मदद से पूर्ण हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।